नीट में सिक्योरिटी फ़ीस रिफ़ंड को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। आज वो सारी कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो ये, मैं सारी क्वेश्चंस आपके बता देती हूँ पहले, उसके बाद मैं वन बाय वन उसका जवाब दूँगी। बच्चे ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें कोई सीट मिली ही नहीं तो हमारा फ़ीस रिफ़ंड होगा कि नहीं, राउंड 2, राउंड 3 या स्टे वैकेंसी राउंड में, या फिर हम सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में जाते हैं और हमें कॉलेज अलॉट हो जाता है, हम नहीं लेते हैं, तो हमारी फ़ीस रिफ़ंड होगी या नहीं होगी सिक्योरिटी फ़ीस। या फिर बच्चे ये पूछ रहे हैं कि अगर हम स्टेट काउंसलिंग में और ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें स्टेट में मिल गया तो हमारी AIQ वाली फ़ीस रिफ़ंड होगी कि नहीं, और अगर AIQ में मिल गया तो स्टेट वाली रिफ़ंड होगी कि नहीं। ऐसा बहुत सारा डाउट्स आप लोग के मन में है सिक्योरिटी फ़ीस रिफ़ंड से लेकर। तो आज मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाली हूँ सिक्योरिटी फ़ी रिफ़ंड को लेकर के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं सारी बातें इससे रिलेटेड वन बाय वन। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। पहली बात तो कई बच्चों को सिक्योरिटी फ़ीस नहीं मालूम क्या होती है, तो मैं शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ। देखो, जब भी आप काउंसलिंग करवाने जाते हो तो आपसे एक निश्चित अमाउंट ली जाती है सिक्योरिटी मनी के तौर पे। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि मेडिकल की सीट बच्चों बहुत महंगी है, उसे जाया नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप जब मन करे तब छोड़ दो, जब मन करे तो एडमिशन ले लो, क्योंकि बहुत कम लोग मेडिकल की सीट पाते हैं और आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आपको मिल रही है फिर भी आप नहीं ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बाकी बच्चों का लॉस कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए सिक्योरिटी फ़ीस रखी गई है, ताकि आप कॉलेज छोड़ने से डरो, आप पैसे गंवाने से डरो, इसलिए सिक्योरिटी फ़ीस रखी गई है। ठीक है, तो हर काउंसलिंग की सिक्योरिटी फ़ीस अलग अलग होती है। अगर मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करूं तो सिक्योरिटी फ़ीस आपकी 10,000 रुपये है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए फॉर जनरल स्टूडेंट, और 5,000 रुपये है SC ST OBC वाले स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप डीम्ड कॉलेज में जाते हो BDS के लिए तो 1 लाख है। अगर आप मेडिकल के लिए जाते हो या MBBS के लिए जाते हो तो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी फ़ीस है। ठीक है, तो ये रिफ़ंड किस किस केस में होती है वो पहले बात कर लेते हैं, और कब कब नहीं होती है वो अभी अंत में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के या यूपी के स्टेट काउंसलिंग भी उससे बिल्कुल ही मैच कर रही है। यूपी स्टेट काउंसलिंग की डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बता दी है, कल ही चालू हो गई थी, तो मैंने इस वीडियो में बता दिया, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। फिलहाल हम ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, MCC की काउंसलिंग। ठीक है, और लगभग सिमिलर रूल हर एक स्टेट का है, लगभग सिमिलर, हल्का फुल्का चेंजेस है पर लगभग सिमिलर ही है। देखो, राउंड 1 में आपको सीट मिल जाए या नहीं मिले, अगर आप सीट छोड़ देते हो, बाहर चले जाते हो काउंसलिंग से, तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। फ्री एग्ज़िट करने पे फ़ीस आराम से रिफ़ंड होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। फ्री एग्ज़िट का ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में मिलेगा। अब बच्चे ये भी डाउट में है कि फ्री एग्ज़िट करेंगे कैसे, तो सिंपल प्रोसेस है बच्चों कि आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही मत करो। पार्टिसिपेट मत करने का मतलब ये है कि आप चॉइस फिलिंग मत करो, आप आगे की प्रोसेस कंप्लीट ही मत करो, तो उसे फ्री एग्ज़िट ही माना जाएगा। ठीक है, और फिलहाल तक तो यही रूल है। कुछ और अपडेट आता है नीट की तरफ से, आपको कुछ और करना होगा तो मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगी। फिलहाल तक यही अपडेट है कि आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही ना करो तो उसे फ्री एग्ज़िट कहते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से फ्री एग्ज़िट कर जाओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। सिक्योरिटी मनी आपकी 2 से 3 महीने के अंदर वापस आ जाएगी। मैक्सिमम बता रही हूँ, 2 से 3 महीने मैक्स टू मैक्स लगते हैं। ठीक है, तो पहले राउंड में आपको कॉलेज मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप छोड़ देते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी एज इट इज़ वापस हो जाएगी आपको। ठीक है, कोई पैसे उसमें नहीं कटेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर आप राउंड 2 में करते हो, आपको कॉलेज नहीं मिला, तब तो सिक्योरिटी फ़ीस मिलेगी ही मिलेगी। आप कहीं भी काउंसलिंग छोड़ दो, अगर आपको कोई सीट नहीं मिली है तो आपको सिक्योरिटी फ़ीस वापस मिल जाएगी, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो या स्टे वैकेंसी राउंड हो। आप कहीं भी किसी भी वक्त छोड़ सकते हो। अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आप काउंसलिंग छोड़ के चले जाओ आराम से, आपका सिक्योरिटी मनी कहीं नहीं जाएगा, आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, सीट ना मिलने वालों के लिए कोई रूल नहीं है। सीट नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आपके पूरे पैसे आपको वापस हो जाएंगे। ठीक, प्रॉब्लम उनके लिए है जिनको सीट मिल जा रही है और वो छोड़ रहे हैं। जैसे मान लो फर्स्ट राउंड में तो मिली, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आपकी सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। लेकिन सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया और आपने छोड़ दिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। सिमिलरली थर्ड राउंड में छोड़ दिया तो भी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। स्टे वैकेंसी में छोड़ दिया तो भी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी अगर आप कॉलेज छोड़ रहे हो तो। ठीक है, और जिसको कॉलेज मिला ही नहीं वो चाहे जितने राउंड में पार्टिसिपेट कर ले, उससे कहीं कोई मतलब नहीं है, उसके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे अगर उसे कॉलेज नहीं मिला तो।
और आप ये मत समझो कि स्टे वैकेंसी राउंड में या लास्ट राउंड तक आते आते आपको कोई भी कॉलेज दे दिया जाएगा। नहीं बच्चों, प्रेफरेंस फिलिंग आपके हाथ में होती है। जो आप प्रेफरेंस फिलिंग में भरोगे उसी में से कोई एक कॉलेज मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा कोई बाहर का कॉलेज आपको नहीं दे देगा। जितना आप भरोगे उसी में से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सीट नहीं मिल पाई तो ला उठा के उन्होंने आपको प्राइवेट कॉलेज दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो आप भरोगे, आप चाहे 2 कॉलेज भरो, दोनों में से एक मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अलावा कोई और नहीं मिल जाएगा। जितना आप प्रेफरेंस लिस्ट में भरोगे उतने में से ही मिलेगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये मत सोचो कि स्टे वैकेंसी राउंड में या लास्ट राउंड तक आते आते हमें कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा और हमें वो लेना ही पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जो आप प्रेफरेंस लिस्ट में भर रहे हो सिर्फ उसी में से कॉलेज मिलेंगे, उसके बाहर का कोई कॉलेज किसी को आज तक नहीं मिले हैं और ना ही मिलेगा। ठीक है, समझ गए बात। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो इस बारे में कंफ्यूज हैं कि मैम हम स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर हमें स्टेट काउंसलिंग में मिल गया तो क्या हम ऑल इंडिया वाला छोड़ सकते हैं और हमारा पैसा रिफ़ंड होगा? तो इसका देखो बच्चों, आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इस बार एमसीसी ने ऐसी कोशिश की है कि जो स्टेट की काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग की पैरेलल चले। पैरेलल चलने का मतलब है, अगर आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से सीट मिलती है, मान लो फर्स्ट राउंड में मिल गई या फर्स्ट राउंड में नहीं मिली लेकिन स्टेट काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में मिल गई, और सिमिलर और साथ ही साथ आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो यहाँ सेकेंड राउंड में अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो आपका यहाँ सिक्योरिटी मनी चला जाएगा बच्चों, ये रिस्क वाली बात है। लेकिन एमसीसी की कोशिश ये है कि दोनों के रिजल्ट सिमिलरली निकालें, पैरेलल निकालें, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ तभी हो सकती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझ रही हूँ, पर अभी समराइज़ करूँगी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, स्टेट काउंसलिंग में अगर स्टेट काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड से लगभग मैच करेंगी डेट्स, ठीक है। सेकेंड राउंड की भी डेट लगभग मैच करेंगी, थर्ड राउंड की भी डेट लगभग मैच करेंगी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ तभी आपको हो सकती है जब आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में लास्ट राउंड में मिल रहा है और स्टेट काउंसलिंग में सेकेंड राउंड में ही मिल गया, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि वंस एक बार अगर आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग के सेकेंड राउंड में प्रवेश किया, आप गए वहाँ पे, तो उसके बाद आपने कॉलेज छोड़ दिया, कॉलेज मिलने के बाद, तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी। आपको दोनों कॉलेज अगर साथ में अलॉट हो जाता है तो आपको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी सेकेंड राउंड के बाद से। इसके लिए कोई उपाय एमसीसी ने नहीं बताया है, तो मैं भी नहीं बता सकती। हालांकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ऐसा साथ में होता नहीं है कि दोनों कॉलेज आपको साथ में अलॉट हो जाएं, ऐसा जनरली होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हो जाता है बच्चों, तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस मिलने का कोई तरीका नहीं है। फिलहाल एमसीसी की तरफ से ऐसा कोई तरीका नहीं बताया गया है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ, मान लो ऑल इंडिया काउंसलिंग के आप सेकेंड राउंड में चले गए और स्टेट काउंसलिंग के भी सेकेंड राउंड में चले गए, स्टेट काउंसलिंग से आपको सीट मिल गई पर ऑल इंडिया से सीट नहीं मिली, तो आप वहीं पे काउंसलिंग छोड़ सकते हो, उस समय आपकी सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी। अगर आप काउंसलिंग कहीं भी छोड़ देते हो तो आपको सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी। सिर्फ एक केस में वापस नहीं मिलेगी, बस आपको अगर कॉलेज अलॉट हो गया फिर भी आप नहीं जा रहे हो सेकेंड राउंड के बाद से, तो आपको फीस वापस नहीं मिलती है। पर अगर अलॉट ही नहीं हुआ तो आप कहीं भी बीच में छोड़ दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्टेट का मिल गया, आप यहाँ के सेकंड या थर्ड राउंड में थे, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप वहीं छोड़ दो। उसके बाद से फिर आपको सिक्योरिटी मनी भी वापस हो जाएगी, बस आपकी रजिस्ट्रेशन फीस कटेगी। लेकिन अगर आपको दोनों जगह साथ में अलॉट हो गया तो प्रॉब्लम की बात है। तो क्या होगा, तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस मिलने का कोई उपचार नहीं है। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने सब कुछ समझा दिया आपको। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। थोड़ा सा रिस्क का गेम है, अगर आप स्टेट और ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो थोड़ा सा रिस्की तो ज़रूर है। लेकिन हाँ, ऐसे चांस बहुत कम है कि दोनों के सेम ही राउंड में आपको दोनों जगह सीट मिल जाए, यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के सेकेंड राउंड में, स्टेट काउंसलिंग के भी सेकेंड राउंड में, दोनों जगह आपको सेम ही जगह पे सीट मिल जाए, ऐसा मतलब बहुत रेयरली हो सकता है। ठीक है, तो जिसमें मान लो ऑल इंडिया काउंसलिंग में सीट मिले तो स्टेट वाला काउंसलिंग छोड़ देना, स्टेट में मिले तो ऑल इंडिया काउंसलिंग छोड़ देना। छोड़ने पे आपको सिक्योरिटी मनी मिलेगी, लेकिन कॉलेज अलॉट हो गया तो नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है, सेकेंड राउंड के बाद से, फर्स्ट राउंड में तो मिल ही जाएगा, सेकेंड राउंड के बाद से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, हर काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट राउंड में नहीं मिला या मिल गया तो आप तब भी आपको सिक्योरिटी मनी वापस होगी, लेकिन सेकेंड राउंड से नहीं होती है कॉलेज मिलने के बाद। ठीक है,
आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। मैंने पूरी कोशिश की आपका सिक्योरिटी मनी वाला जो डाउट था उसे मैं क्लियर कर पाऊँ। अभी भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन पे पूछो। आप जितना पूछोगे उतना हम जवाब देंगे। हमें कोई परेशानी नहीं होती है आपका जवाब देने में। जितना हमसे बन पाता है उतना हम लोग जवाब देते हैं, ठीक है। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।